दोस्तों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में 42 मुकामात पर आया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद दुनिया में खूब फैली और बढ़ी, लेकिन वक्त के साथ साथ लोग अपने असली खालिक और पालने वाले यानी अल्लाह ताला को भूलने लगे। शैतान, जिसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवाया था, इंसानों को भी गुमराही में डालने लगा। उसके बहकावे में आकर लोग बुतों, आग, सूरज और दूसरी चीजों की पूजा करने लगे। उन्होंने अल्लाह की इबादत छोड़कर मिट्टी और पत्थर के बहुत से खुदा बना लिए। हैरानी की बात यह थी कि वो अपने ही हाथों से बुत गढ़ते और फिर उन्हीं से अपनी हाजतें मांगते, जबकि वो बुत ना तो अपने लिए कुछ कर सकते थे और ना ही दूसरों के लिए। अल्लाह ताला जो अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत रखता है, उसको ये कभी गवारा नहीं कि उसके बंदे शैतान के बहकावे में आकर अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करने लगे और उसकी सजा में मरने के बाद दोजख में जले। उस जमाने में लोगों की उम्रें बहुत बड़ी बड़ी होती थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक अपनी कौम में दीनी दावत करते रहे कि ऐ लोगों, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो और मेरा कहा मानो, वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। लेकिन लोगों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बातों को ना माना और अपने कानों में उंगलियां दे डाली और कपड़े ओढ़ लिए ताकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की आवाज कानों तक ना पहुंचे, और कह रहे कि ऐ लोगों, अल्लाह से मुआफी मांगो, वो बड़ा मुआफ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा ताकि तुम खूब अनाज पैदा कर सको, और उसके जरिए से बड़े बड़े बाग पैदा कर देगा। इनमें नहरें पैदा कर देगा, तुम्हें माल्लो दौलत देगा और बेटे देगा। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम खुदा को नहीं मानते? हालांकि उसने आसमान बनाए, चांद और सूरज बनाए। उसने तुमको मिट्टी में पैदा किया और फिर उसी मिट्टी में एक दिन तुम मिल जाओगे, और फिर कयामत के दिन उसी मिट्टी से तुमको दोबारा जिंदा करेगा। लेकिन लोगों ने अपने बुतों को नहीं छोड़ा और हजरत नूह अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि हम अपने बुतों को हरगिज नहीं छोड़ेंगे, और हम तो तुमको अपने जैसा आदमी ही देखते हैं, और तुम्हारा कहना भी सिर्फ चंद गरीब लोगों ने माना, और हम तो तुमको झूठा समझते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरी कौम, मैं तुमको जो नसीहत करता हूं उसके बदले में तुमसे कोई माल व दौलत नहीं चाहता, और जो गरीब आदमी मुसलमान हुए हैं और अल्लाह पर ईमान लाए हैं, उनको मैं अपने पास से तुम्हारे कहने से निकालूंगा नहीं। अगर मैं उनको अपने पास से निकाल दूं तो खुदा के अजाब से मुझे कौन बचाएगा? अगर मैं ऐसा करूंगा तो बहुत नाइंसाफ हो जाऊंगा। उनकी कौम के लोगों ने कहा कि ऐ नूह, तुमने हमसे झगड़ा बहुत कर लिया है। अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब से तुम हमको डराते हो वो ले आओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब अल्लाह पाक चाहेगा तब अजाब ले आएगा। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को वही के जरिए से हुक्म भेजा कि तुम्हारी कौम में जो लोग ईमान ला चुके हैं उनके अलावा और कोई ईमान ना लाएगा। तुम गम ना करो, एक कश्ती बनाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म के मुताबिक कश्ती बनानी शुरू की। तो जब उनकी कौम के सरदार उनके पास से गुजरते तो उनको कश्ती बनाते हुए देखते तो उनका मजाक उड़ाते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम उनके मजाक के जवाब में कहते कि आज मजाक कर लो, कल जब तुम्हारे ऊपर अजाब आएगा तो उस वक्त हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। आखिर अल्लाह ताला का अजाब उसके वादे के मुताबिक आ गया। जमीन से पानी निकलना शुरू हुआ और आसमान से बारिश आनी शुरू हुई। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि सब जानवरों का एक एक जोड़ा किश्ती में सवार कर लो, और जो लोग तुम्हारे ऊपर ईमान लाए हैं यानी मुसलमान हो गए हैं, उनको सवार कर लो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती में सवार होने वाले से कहा कि अल्लाह ताला का नाम लेकर इस कश्ती में सवार हो जाओ कि इसका चलना और ठहरना उसी के हाथ में है। अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। कश्ती उन सब को लेकर लहरों में चलने लगी। तो उस वक्त हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा कि ऐ बेटा, हमारे साथ सवार हो जाओ और काफिरों के साथ मत हो। उसने कहा, मैं किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और वो पानी से बचा लेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा
कि आज खुदा के अजाब से सिवाय खुदा के कोई बचाने वाला नहीं। इतने में दोनों के दरमियान एक पानी की लहर उठी और वो डूब गया। फिर अल्लाह ताला ने जमीन को हुक्म दिया कि अपना पानी निगल जा, और आसमान को भी हुक्म दिया कि पानी बरसाना बंद कर दे, यहां तक कि पानी खुश्क हो गया और तमाम काफिर दुनिया में खत्म कर दिए गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कोहे जूड़ी पहाड़ पर ठहरी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से अर्ज किया कि ऐ मेरे रब, मेरा बेटा भी मेरे घर वालों में से है और आपका वादा सच्चा है। यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मतलब था कि ऐ अल्लाह, आपने वादा फरमाया था कि तेरे घर वालों को इस तूफान से बचा लूंगा, फिर मेरा बेटा क्यों डूबा? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ नूह, तेरा बेटा तेरे घर वालों में से नहीं था, क्योंकि उसके अमल अच्छे नहीं थे। मैं तुझको नसीहत करता हूं कि ऐसी बात ना कर जो तेरे इल्म में नहीं, इसीलिए कि कनान अल्लाह के इल्म अंजलि में काफिर था और ये बात नूह अलैहिस्सलाम के इल्म में ना थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से तौबा की और अपने कहने की मुआफी चाही। अल्लाह पाक ने उनको माफ कर दिया और हुक्म दिया कि ऐ नूह, हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ उतर। इसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत से दुनिया बसी और आहिस्ता आहिस्ता उनके बाल बच्चे आबाद होते गए। ये सब लोग खुदा ताला की इताअत करते रहे। जमाना गुजरता गया और आहिस्ता आहिस्ता शैतान ने फिर बहकाना शुरू किया, तो ये लोग अल्लाह ताला को भूलने लगे। दोस्तों, वैसे तो इस कश्ती की असल लोकेशन किसी को नहीं पता है, लेकिन आज से करीब 70 साल पहले साइंटिस्ट के हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे जो तूफान नूह और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के बड़े सबूत हैं। दोस्तों, ये वक्त था साल 1951 का, जब कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को यूक्रेन की कैपिटल सिटी क्यू के एक इलाके में खुदाई के वक्त कुछ बहुत पुराने लकड़ी के टुकड़े हाथ लगे। ये टुकड़े यहां थोड़ी थोड़ी दूरी पर बिखरे हुए थे। इन टुकड़ों के मिलने के बाद यहां ये जानने की जुस्तजू में लग गए कि ये टुकड़े आखिर किस चीज के हैं। और भी ज्यादा तेजी से खुदाई की जाने लगी और इस खुदाई के बाद इन लोगों को यहां से एक बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा भी मिला, जो जमीन के अंदर उन बाकी के टुकड़ों के साथ दबा हुआ था। यहां सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि जो लकड़ी का टुकड़ा यहां से मिला था वो सैकड़ों साल पुराना था और इतने वक्त के बाद भी इसके शेप में बिल्कुल भी फर्क नहीं आया था। दोस्तों, हमारी लकड़ी अगर पुरानी हो जाती है तो अक्सर इसमें दीमक लग जाती है, लेकिन इस लकड़ी के टुकड़े में ना तो दीमक लगी थी और ना ही इसका शेप बदला था। इसके बाद 1952 में काफी वक्त स्टडी करने के बाद और कुरान मजीद की कई सारी आयतों को पढ़ने के बाद साइंटिस्ट इस नतीजे पर पहुंचे कि ये लकड़ी कोई मामूली लकड़ी नहीं है, बल्कि कि ये लकड़ी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की है। अभी इस पर रिसर्च चल ही रही थी कि उन्होंने देखा कि एक लकड़ी के बड़े टुकड़े के ऊपर कुछ तहरीरें लिखी हुई हैं, जो तख्ती के ऊपर उभरी हुई थी। जब इन तहरीरों पर स्टडी की गई तो ये बात सामने आई कि इस तहरीर को उस जबान में लिखा गया है जो जबान बहुत वक्त पहले तक हमारी जमीन पर बोली जाती थी, लेकिन आज उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता है। साल 1953 में रूस की गवर्नमेंट ने अपने काबिल साइंटिस्ट को इन तहरीरों को जानने का टास्क दिया, ताकि लोग ये पता लगा लें कि आखिर इन तहरीरों में क्या बताया गया है। पूरे 8 महीने स्टडी करने के बाद ये बताया गया कि इस तख्ती को उस लकड़ी से बनाया गया था जिस लकड़ी से हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को तैयार किया गया था, और इस तख्ती को हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफान के आने से पहले अपनी कश्ती में रख दिया था। ऐसा इसीलिए किया गया था ताकि इस तख्ती की बरकत की वजह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम और वो कश्ती तूफान से महफूज रहे। असल में इस तख्ती के ऊपर एक दुआ लिखी थी, जिस दुआ के जरिए ये कश्ती तूफान से महफूज रहे। इस तख्ती की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इसकी लिखाई ना तो मिटी थी और ना ही खराब हुई थी। लेकिन दोस्तों, अभी तक आप सुनते आए होंगे कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफान के बाद तुर्की के एक पहाड़ पर खड़ी हुई थी। फिर क्या वजह थी कि जो इस लकड़ी के टुकड़े
हजारों किलोमीटर दूर तक यूक्रेन के एक शहर से दरियाफ्त किए गए, और इसी वजह से कुछ माहिरीन का कहना है कि ये लकड़ी के टुकड़े हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के नहीं हैं, बल्कि किसी और चीज के हैं। इसके अलावा साल 2010 में चीन के कुछ वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया कि उन्हें हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती मिल गई है। उनका कहना था कि ये कश्ती मशरकी तुर्की के एक पहाड़ कोहे अरारत पर मिली थी। बताया जाता है कि इस पहाड़ की ऊंचाई 12,000 फीट है। दोस्तों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तलाश कई बरसों से की जा रही थी, जिसके बारे में कुरान मजीद के अंदर बताया गया है कि ये वो कश्ती एक बहुत बड़े पहाड़ से टकराने के बाद रुक गई थी, और ऐसा ही एक पहाड़ तुर्की में वाक़ है। गुजरे कुछ सालों में कई सारे साइंटिस्ट हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तलाश में हैं, और वो अक्सर कोहे अरारत पर जा चुके हैं। इसमें से कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने पहाड़ी के ऊपर कश्ती की शक्ल में ही बनी हुई चट्टान को हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती बताया है। लेकिन चीन और तुर्की के माहिरीन इन पहाड़ के बर्फीले मुकाम पर उन्होंने रिसर्च की, जहां का टेम्परेचर -60 डिग्री तक रहता है, और ये कश्ती पहाड़ के जिस हिस्से में मिली वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक थी। इस कश्ती के मिलने के बाद जब इस पर स्टडी की गई तो पता चला कि कश्ती कई मुख्तलिफ मुकामात पर टूटी हुई थी, लेकिन ये कश्ती पूरी तरह से तबाह इस वजह से नहीं हुई क्योंकि ये बर्फ के अंदर दबी हुई थी। कश्ती टूट गई थी, इसीलिए माहिरीन इस कश्ती के अंदर गए और बताया कि इस कश्ती में बना हुआ हर कमरा 5 मीटर तक ऊंचा है। इसके अंदर कोई भी जानवर बहुत आसानी से आ सकता था। जब इस कश्ती पर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये कश्ती आज से 4000 साल पुरानी थी। इस कश्ती के अंदर कई सारे संदूक भी मौजूद थे, लेकिन संदूकों को खोला नहीं जा सकता था। दोस्तों, कई बार कई सारे लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को ढूंढे जाने का दावा कर चुके हैं। इसी तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान लियोनार्डो नाम का एक फौजी जो लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए इराक गया था, इस सिपाही को इतिहास में काफी ज्यादा दिलचस्पी थी, इसीलिए वो इराक के बाजार गया और अलग अलग तरह के कदीम जमाने की चीजें खरीदनी शुरू कर दी। और इस सामान में एक कदीम तख्ती भी मौजूद थी जिस पर किसी जबान में कुछ लिखा था, और जब इस तख्ती का तर्जुमा किया गया तो पता चला इस पर लिखा हुआ था कि जब इंसानों के गुनाह हद से ज्यादा बढ़ गए तो अल्लाह इंसानों से नाराज हो गया। इन गुनाहगारों को सबक सिखाने के लिए अल्लाह ने इन्हें पानी में डुबोने का फैसला कर लिया, और फरिश्ते हजरत नूह अलैहिस्सलाम तक अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये पैगाम पहुंचाते हैं कि वो अल्लाह के हुक्म पर एक कश्ती को तैयार करें और इस कश्ती में उन लोगों को रखें जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, और साथ ही साथ हर जानदार जानवर के एक जोड़े को भी रखें। इसके अलावा इस तख्ती में यह भी लिखा हुआ था, ये कश्ती फुटबॉल के एक स्टेडियम के बराबर थी, यानी इतनी बड़ी थी। माहिरीन का कहना था ये कश्ती 4000 साल पुरानी थी, यानी कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम से भी 2000 साल पहले की। दोस्तों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती से जुड़े हुए कई दावे और वाक़ियात दुनिया भर में सुनने को मिलते रहते हैं, मगर हकीकत में ये कश्ती आज कहाँ है, किस जगह मौजूद है और किस हालत में है, ये सिर्फ अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। लेकिन एक बात यकीनी है कि कुरान मजीद और तमाम आसमानी किताबों में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता है। इसी वजह से आज भी साइंटिस्ट और माहिरीन इसकी तलाश में लगे रहते हैं। खैर, ये तो थी कश्ती नूह की हकीकत, लेकिन अब एक और ऐसी पेशनगोई का तज़किरा करते हैं जिसने दिलो दिमाग को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, वो कौन से 3 अरब शहजादे होंगे जो खाना काबा के नीचे का दफन किया हुआ खजाना निकालेंगे, और इन शहजादों पर किस तरह का अजाब आएगा? दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीसे मुबारका में क़यामत और क़यामत के नज़दीक के वक्त के बारे में बहुत सारी पेशनगोइयां मौजूद हैं। हाल ही में एक ऐसी पेशनगोई सामने आई है जिसने दिलो दिमाग को हिला डाला है, और हम ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर
अरब के अंदर से ही एक फितना कैसे उठ सकता है जो खुद खाना काबा के ऊपर हमलावर हो जाए। अलबत्ता ये हकीकत है, और जिस हदीस के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस हदीस को पढ़कर अंदाजा होता है कि आखिरी वक्त में हम मुसलमानों का ईमान किस कदर कमजोर हो जाएगा, और खास तौर पर अरब के इलाके और वहां के रहने वाले कुछ लोग किस तरह से एक भयानक आजमाइश की लपेट में लिए जाएंगे, जो न सिर्फ उनके ईमान के लिए बर्बादी होगी बल्कि उनके जान माल के लिए भी तबाही साबित होगी। वो कौन सा अरब शहजादा होगा जो काबा पर हमला करने की कोशिश करेगा, और तब इमाम मेहदी किस तरह से उसे रोकेंगे? वो कौन सा लश्कर होगा जो इमाम मेहदी को सजा देने के लिए रवाना किया जाएगा, लेकिन जमीन फट जाएगी और वो लश्कर जमीन में ढंसा दिया जाएगा? वो कौन सा लश्कर होगा जो इमाम मेहदी की मदद के लिए रवाना होगा, लेकिन उस लश्कर में कमजोर ईमान वाले भी मौजूद होंगे जो किसी भी वक्त खतरा बन सकते होंगे। दोस्तों, ये तमाम बातें आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और काबा शरीफ की मोहब्बत में इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और हो सके तो अपने कुछ दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस मालूमाती वीडियो को। दोस्तों, सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि कयामत नहीं आएगी यहां तक कि अरब में मुख्तलिफ खलीफा के 3 बेटे यानी 3 खिलाफत के 3 शहजादे काबा के नीचे दफन खजाने की मिल्कियत के बारे में झगड़ा ना करें और इनके दरमियान एक खूनी जंग ना छिड़ जाए। प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते चलें कि खाना काबा शुरू से ही इस तरह नहीं था जिस तरह से हम इसे देख रहे हैं। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और इनकी मां अम्मा हाजरा अलैहिस्सलाम ने मक्का शहर के आसपास रहना शुरू किया, तो उस बनु जुरहम नाम का एक कबीला वहां पर अम्मा हाजरा की इजाजत से रहने लगा, क्योंकि उसके पास ही जमजम का कुआं भी मौजूद था। दिन गुजरते चले गए, यहां तक कि एक दिन वो आया जब कुरैश ने, जो बनु इस्माइल की औलाद से थे, कई सदियों बाद मक्का शहर से बनु जुरहम को मार भगाया। बनु जुरहम हार खाकर भागने से पहले अपना सारा का सारा खजाना, जिसमें काबातुल्लाह का खजाना भी शामिल था, वो जमजम कुएं के पास और खाना काबा के दरमियान में किसी खुफिया मकाम पर इस तरह दफन कर गए कि उसका पता ना लगाया जा सके। उनका ख्याल था कि वक्त गुजरने के साथ साथ मक्का पर दोबारा हमारा कब्जा हो जाएगा, और जब हम यहां दोबारा हुकूमत में आएंगे तो इस खजाने को निकाल लेंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा ना हो पाया और मक्का कुरैश के कब्जे में चला गया। काबा शरीफ का ये खजाना, जिसमें काबा के लिए वक्फ किए गए में सोने चांदी में दीगर चीजों के बड़े बड़े हिस्से शामिल हैं, ये कोई छोटा मोटा खजाना नहीं है। इस खजाने की वर्थ वैल्यू अच्छी खासी है, और चूंकि ये लोगों ने अपनी मर्जी से काबातुल्लाह के नाम पर वक्फ कर दिया है, तो इस खजाने को किसी भी तरह से इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता और ना ही इसे कोई हाथ लगा सकता है। इस खजाने की चंद एक चीज खुद काबा शरीफ के अंदर के फर्श में दफन है, लेकिन इन्हें भी छुआ नहीं जा सकता। यहां पर यह बात भी याद रखें कि इस खजाने में सोने और सोने से बने हुए हथियारों और ज़रूफ यानी मिट्टी के बड़े बर्तन, इनकी अच्छी खासी तादाद मौजूद है। इसके साथ ही अलग अलग तरह के हथियार भी शामिल हैं जो चांदी और सोने की मिलावट से बनाए गए हैं, जबकि कुछ हथियार लोहे से बनाए गए हैं। इस तरह ये खजाना अपने आप में पुराना होने के लिहाज से भी बेहद कीमती है और अपनी कीमती धातुओं के लिहाज से भी अच्छा खासा बेशकीमती है। प्यारे दोस्तों, इस वक्त अरब के जो सूरतें हाल है वो किसी भी अक्लमंद इंसान की नजरों से छुपे हुए नहीं है। एक तरफ तो अरब में बेहयाई, फहाशी और बेशर्म किस्म के कामों को बढ़ावा दिया जा रहा है, दूसरी तरफ अरब के इस इलाके में मौजूद मुख्तलिफ हुकूमत तेजी से खत्म होते हुए दुनिया में अपना दिखावा और अपने शहजादों की फिजूल खर्ची से कम पड़ते खजानों की वजह से बेहद परेशान है। संसाधनों की कमी हमेशा दुनिया के हर हिस्से में जंग की वजह बनती है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस में वाज़ेह तौर पर इशारा मौजूद है
कि आलम अरब की मुस्लिम हुकूमतें बजाय इसके कि वो संसाधनों का इंतज़ाम किसी जायज़ और हलाल तरीके से करें, वो काबातुल्लाह के ख़जाने पर नज़र रखेंगे और यूं वो खाना काबा की पाकीज़गी को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। अरब के अलग अलग खिलाफत के 3 शहजादे कौन होंगे, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता ये देखना ज़रूरी है कि इस वक्त हरमैन शरीफैन किस हुकूमत के कब्ज़े में है। ये बात हम सब जानते हैं कि ये सऊदी हुकूमत है जो आले सऊद के खानदान से ताल्लुक़ रखती है। मक्का की हुकूमत संभालने वाला ये खानदान जैसा भी इतिहास रखता हो, लेकिन अब तक इस खानदान ने काबा शरीफ और मस्जिद नबवी की हिफाजत में किसी भी किस्म की कोई कोताही नहीं की है। अलबत्ता पिछले चंद सालों में इस्लाम के लिए की गई तमाम खिदमतें ये खानदान अपने हाथों डुबो चुका है। पिछले चंद साल से सऊदी अरब में हुकूमत करने वाले प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी के इतिहास के सबसे ज्यादा लिबरल और आज़ाद ख्याल मुसलमान हुक्मरान हैं, जो अपनी पॉलिसीज और हरकतों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके हैं। ये सऊदी शहजादा मालो दौलत के लिहाज से भी सऊदी खानदान में सबसे ज्यादा अमीर है और इसके साथ साथ ये सऊदी अरब को एक मालदार हुकूमत बनाने के लिए भरपूर है। अपने इस ड्रीम को हासिल करने के लिए इस शहजादे ने फिलिस्तीनी मुसलमानों के खून से भी गद्दारी की है और आलमी ताकतों को इनका खून सस्ते दामों में बेचकर अपने फायदे के लिए ही काम किया है। अगरचे ये बात यकीन से नहीं कही जा सकती, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ही शायद वो शहजादा हो जो काबा शरीफ का दफन किया खजाना निकालने की कोशिश करे और यूं इस चक्कर में खाना काबा के तकद्दुस पर हर्फ आ जाए, या ये कहे कि इसमें अभी बहुत वक्त बाकी है, क्योंकि अभी इनसे भी अय्याश और लिबरल सोच के शहजादे फ्यूचर में आ जाए तो शायद वो इस काम को अंजाम दे और खुद बर्बाद हो जाए। बाकी 2 शहजादे कौन होंगे, इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपने बेटों को जल्द से जल्द आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि फ्यूचर में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जब बादशाह बन जाए तो इनके बाद इनके बेटे शहजादे की सीट संभालकर ये सब कुछ करें, जिसके बारे में हदीस में इशारा किया गया है। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने अलीशान के मुताबिक जब ऐसा होगा तो मक्का और मदीना में खौफ और डिस्टर्बेंस फैल जाएगा। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से एक आदमी जिसका नाम मोहम्मद होगा वो मदीना में मौजूद होगा और इस वाक़ये के बाद मदीना से निकलकर मक्का आ जाएगा। इस हदीस में ये इशारा किया गया है कि ये शख्स जो बाद में मेहदी के नाम से मशहूर होगा, ये कोई बहुत ज्यादा पारसा और मुत्तकी शख्स नहीं होगा और ना ही मुसलमानों की इमामत संभालने का जज्बा रखता होगा। इसकी चंद खुसूसियत की वजह से मक्का में मौजूद चंद उल्मा इकराम, जिन्हें अल्लाह ने अपने इल्म में से इल्म दिया होगा, वो उसे पहचान लेंगे और ज़बरदस्ती मकामे इब्राहीम और रुकने यमानी के दरमियान इमाम मेहदी के हाथों पर बैत कर लेंगे। दोस्तों, उसी रात अल्लाह ताला अपनी रहमत से इमाम मेहदी के दिलों और दिमाग को मुकम्मल तौर पर इस्लाम की जानिब फेर देगा और वो मुसलमानों की इमामत का बीड़ा उठा लेंगे। अगले रोज इमाम मेहदी की बढ़ती हुई मकबूलियत से खौफ खाकर अरब के मुसलमान और शाम से आने वाले एक लश्कर में इत्तेहाद हो जाएगा और शाम से आने वाला वो लश्कर बड़ी तेजी से मक्का की जानिब बढ़ेगा ताकि इमाम मेहदी और इनके साथियों को सजा दी जा सके। मगर ये लश्कर सहरा के खौफनाक तूफान में फंसाकर जमीन में ढसा दिया जाएगा। इसके बाद शाम के लोग एक लश्कर की सूरत में दोबारा मक्का की तरफ आएंगे और इमाम मेहदी के हाथ पर रुकने यमानी और मकामे इब्राहीम के दरमियान बैत कर लेंगे। इसके बाद मशरिक से एक लश्कर जो खुरासान से निकलेगा और काले झंडों के साथ होगा, वो भी इमाम मेहदी की मदद और नुसरत के लिए आएगा और इमाम मेहदी की क़ियादत में ये तमाम लश्कर इकट्ठे हो जाएंगे। इसी दौरान दज्जाल का जुहूर भी हो चुका होगा और इमाम मेहदी इन तमाम अरब लश्कर को भी शिकस्त देंगे जो खाना काबा पर कब्जा करके यहाँ का खजाना निकालना चाहेंगे। दोस्तों, हदीस के अल्फाज में ये वक्त अरब के उन कमज़ोर ईमान के मुसलमानों के लिए
बेहद मुश्किल होगा और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का लश्कर उन अरबों को चुन चुन कर कत्ल कर देगा जो किसी भी लिहाज से खाना काबा की हुर्मत और तकद्दुस का ख्याल जहन में ना रखते हुए यहाँ का खजाना हासिल करना चाहते होंगे। मुकम्मल तौर पर ये हालात किस तरह से पेश आएंगे इसका अंदाजा तो जाहिर है आने वाले वक्त में ही होगा। अलबत्ता हमें होशियार रहना चाहिए क्योंकि इस वक्त अरब मुसलमानों की ईमानी हालत इस नतीजे पर आ पहुंच चुकी है कि वाकई मान लो दौलत के लिए ये लोग खाना काबा के मुकद्दस होने का ख्याल तक नहीं रखेंगे। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।